प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपका अपना यूट्यूब चैनल नंद का चंद आपके लिए लेकर आया है कक्षा 9वीं पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते का प्रश्न अभ्यास, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। तो आइए देखते हैं प्रेमचंद के फटे जूते प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उत्तर: इस शब्दचित्र के माध्यम से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1, प्रेमचंद का जीवन सादा था। नंबर 2, वे उच्च विचारों के व्यक्ति थे। नंबर 3, वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहते थे। नंबर 4, प्रेमचंद हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। नंबर 5, वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नंबर 6, उनको समझौता करना मंजूर नहीं था। अब आता है प्रश्न नंबर 2। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए, यानी कि जो कथन ठीक है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। क, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ख, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ग, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा उत्तर ख, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर क, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इस पंक्ति में जूता समृद्धि या संपत्ति का प्रतीक है तथा टोपी इज्जत, मान, मर्यादा की प्रतीक है। लेकिन आज के समाज में इज्जत को प्रतिष्ठित व संपन्न लोगों के सामने झुकना पड़ता है। प्रश्न नंबर ख, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस पंक्ति में उत्तर होगा कि इस पंक्ति में पर्दे का संबंध इज्जत, मान, मर्यादा से है। जब लेखक प्रेमचंद के चित्र में उनका फटा जूता देखता है तब यह बात कहता है, जिसका अर्थ है कि कुछ लोग अपनी मान मर्यादा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसे लोगों के लिए मान मर्यादा का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने गलत व्यक्ति या वस्तु पर व्यंग्य किया है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए हाथ से इशारा करके हाथ के महत्व को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। अब आता है प्रश्न नंबर 4। पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की यह अगर पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं है। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। इसका उत्तर होगा, लेखक ऐसा इसलिए सोचता है कि लोग प्राय दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन खास मौके पर अच्छे कपड़े पहनते हैं। इसलिए लेखक ने पहले प्रेमचंद के बारे में भी ऐसा ही सोचा, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व तो दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर से हैं वैसे ही बाहर से भी हैं। प्रश्न नंबर 5, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बात आकर्षित करती है। इसका उत्तर होगा कि प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य को पढ़कर हमें लेखक हरिशंकर परसाई का स्पष्ट वक्ता होना अपनी ओर आकर्षित करता है। लेखक इस व्यंग्य में अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य करता है। प्रश्न नंबर 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। ये प्रश्न है इस पाठ का, ये परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर होगा, टीला शब्द रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 7, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। इसका उत्तर है कि आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज़्यादा जागरूक है। सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाता है। आज के समाज में अगर अपनी शान बनानी है तो महंगी वेशभूषा पहनना आवश्यक है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान, सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर आधारित हो गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 8, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं जो इस प्रकार हैं।
नंबर 1, अंगुली का इशारा, जिसका अर्थ होगा कुछ बताने की कोशिश, जिसका वाक्य में प्रयोग है मैं तुम्हारी उंगली का इशारा खूब समझता हूँ। दूसरा मुहावरा व्यंग्य मुस्कान, जिसका अर्थ है मजाक उड़ाना, वाक्य में प्रयोग होगा तुम अपनी व्यंग्य भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो। तीसरा मुहावरा है बाजू से निकलना, जिसका अर्थ होगा कठिनाइयों का सामना न करना, जिसका वाक्य में प्रयोग होगा मुसीबत के समय अच्छे अच्छे मित्र भी बाजू से निकल जाते हैं। चौथा मुहावरा है रास्ते पर खड़ा होना, जिसका अर्थ है रुकावट बनना, वाक्य में प्रयोग तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो। अब आता है प्रश्न नंबर 9, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। जिसका उत्तर है इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्न विशेषणों का प्रयोग हुआ है। नंबर 1, साहित्यिक पुरखे, महान कथाकार। नंबर 3, उपन्यास सम्राट। नंबर 4, जनता के लेखक। नंबर 5, युग प्रवर्तक। कि इस पाठ में प्रेमचंद को हरिशंकर परसाई ने निम्न विशेषणों से संबोधित किया है। प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें तथा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल नंद का चंद को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।